इना झीठी झूठी जिमी में बैठाए के देखाई हक बका निशवत मेहर करी रूहों पर देने अरस लज्जत। इन ख्वाब जिमी में बैठ के अरस सुख लीजे इत हक याद देत तिन वास्ते सब बका न्यामत। कैसा इल्म था तुम पे पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे अब आए किनमो, अब आए किनमो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी प्रकरण 14 खिलवत ग्रंथ और प्रेम संवाद से होते हुए हम बहुत शिवराज जी महाराज के हृदय की बातें बहुत ही एकाग्र चित्त से श्रवण कर रहे हैं। देखिए चौपाई कितना सुंदर ढंग से आ रहा है। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत। दुनिया तो पता नहीं खेल को क्या समझती है, वो जाने, लेकिन तारतम्य में आबद्ध, तारतम्य में शिक्षित दीक्षित हम सुंदर साथ इस संसार को परमात्मा के आदेश से अक्षर द्वारा बनाया हुआ ये स्वप्निक खेल इसको हम मानते हैं। और लेकिन ये खेल का उद्देश्य क्या है, तो बोले वास्ते तफावत यानी फर्क। इसका मतलब दिव्य परम धाम में रहे ब्रह्मात्माओं ने परम धाम का आनंद, ब्रह्मानंद रस को पी तो रहे थे, लेकिन उसका महत्व जो है समझाने के लिए ये एक अक्षर द्वारा एक काल्पनिक, एक कृत्रिम, एक नाटक खेल तदोगत वैसा का वैसा ही एक नजरा, एक खेल दिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट लेकर के तारतम्य ब्रह्मात्माएं संसार में रहते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो ये है, अब अज्ञान बस खेल में खेलने लग जाते हैं, खेल का ही पात्र समझते हैं, ये बात अलग है। लेकिन इसका वास्तविकता क्या हुआ, वास्ते तफावत। खेल इस फर्क समझाने के लिए लड़का घर में अच्छी तरह से घर का कीमत नहीं जान रहा है, माँ बाप का प्यार नहीं समझ रहा है, तो माँ बाप सलाह करके धीरे से एक पेन गेस्ट में या हॉस्टल में ले जा करके बच्चा को रख देते हैं। ये तफावत बताने के लिए कि तुमको जीवन में पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, बाहर की दुनिया की मजल कैसा है वो अनुभव कराने के लिए। कोई फैक्ट्री का मालिक भविष्य में जाकर अपने उत्तराधिकारी लड़का को बनाना है, तो चुपचाप से फैक्ट्री का मालिक हृदय में बहुत प्रेम और भाव को रख के बाहर से एक निर्दयी होकर के अपने लड़का को अपने ही फैक्ट्री में लेबर यूनियन का लेबर में रख देते हैं, या लेबर क्लास में लेबरों के साथ काम कर, और धीरे धीरे 5-6 महीना साल भर तक लेबरों के साथ उसको काम करने का होता है। पिताजी के हृदय में रहता है भविष्य में जाकर तुम मालिक बनेगा, मालिक तो है ही तू, लेकिन मालिक के सिर पर अनंत अनंत समस्याएं आती है, तो मेन समस्या है लेबरों के रहता है। लेबर क्लास के लोग जो है उनकी आवाज को लेबर यूनियन लीडर जो है ऊपर मालिक तक ले आते हैं। मालिक में डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, बीच में जो है मिडल मैन होते हैं, और वो
लेबरों की गुस्सा किस ढंग से मालिक तक पहुंचाते हैं, इसमें बिल्कुल मालिक तटस्थ रहना चाहिए कि लेबर में वास्तविक आवाज क्या है। उसको सांगो पांगो समझाने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए वो मालिक अपने पुत्र को, अपने सक्सेसर को वो लेबर यूनियन में ले जाता है और धीरे धीरे लेबर यूनियन बना देता है, यूनियन लीडर बना देता है। और लीडर लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, और मालिक उसके ऊपर, और लेबर क्लास। फिर धीरे धीरे वो मालिक रूप में आता है, तो परफेक्ट अनुभव लेके आता है कि लेबरों की समस्या क्या होती है और उसमें लेबर यूनियन का जो लीडर है उसकी क्या आवाज रहती है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को उस दिव्य परम धाम के मालिक तो है, ये ब्रह्मात्मा है, लेकिन जाओ जीव का रहन सहन क्या होता है, जीव क्या चीज है, जड़ क्या है, दुख क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जाओ सूरता के रूप में ब्रह्मात्माओं को खेल में भेज दिया है। ये कॉन्सेप्ट से तारतम्य संसार में रहे आत्माओं को एक लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं, एक लक्ष्य दिया हुआ है। तो तफावत फर्क इत याद देत सुख पावने हक्क बक्का निशवत, दिव्य परम धाम का संबंध इन झूठी जिमी में बैठाए के दिखाए हक्क बक्का निशवत, मेहर करी रूहों पर देने अरस लज्जत। अविद्यावत दृष्टांत में एक लज्जत शब्द प्रयोग करेंगे, स्वाद। वो एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी ड्राइविंग स्कूल में जाकर के स्टीयरिंग चलाने को आया और बस दायां काटना दायां बायां करना आता है, लेकिन अंदर में जो मशीनरी चीज है, वो मशीनरी चीज का आइडिया न होने से गाड़ी का ही थोड़ा सा कुछ मशीनरी पार्ट्स बिगड़ गया तो गाड़ी किनारा लग जाती है। अब उसके बाद परेशान, अब वो कांटेक्ट करना, बुलाना, ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति पूरा गाड़ी के साथ ड्राइवर होने से पहला गाड़ी के नीचे सो करके एक एक पार्ट्स को जानता है, वो छोटा मोटा मिस्टेक में वो घबराता नहीं, वो पूरा लज्जत के साथ अपने कॉन्फिडेंस के साथ है, इसको ये मिस्टेक हुआ है, वो आफ्टर बना देता है। तो कितना उजाला होता है उसके अंदर, उसे ड्राइविंग और उस मशीनरी के पीछे। वो है लज्जत, कोई भी चीज जानने से, अनुभव करने से। अब वैसे तो दुनिया में सब चीज को जान करके तो पार नहीं लगता, लेकिन हम ऐसे चीज जाने कि सृष्टि का महाकारण, तो तारतम्य द्वारा सृष्टि के महाकारण जब जानते हैं तो मेहर करी रूहों पर। ये संसार जो बनाया हुआ है श्री राज जी का मेहर का ही एक अंश है। जब ऐसा मान लिया, जब पहचान हुआ, तो अरस लज्जत आएगा, परम धाम का स्वाद, स्वाद से ही जीवन जिएगी ये आत्मा है। इतना ख्वाब जिमी में बैठे के अरस सुख लीजिए, हक याद देत तीन वास्ते सब बक्का न्यामत। सारा परम धाम का खजाना इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि को राजी महाराज ने दिया हुआ है तारतम्य के माध्यम से। सुंदर सा जिस तरह से हमने कल चिंतन करते हुए आए हैं, और 87 चौपाई में कैसा इलम था तुम पे पूजत थे कि न को, कैसे झूठे कबीले में थे अब आए कि नमो। झूठा कबीला एक सिर्फ सुरता को लेके आएंगे आप परम धाम से, तो एक कबीला है पर आत्म स्वरूप में 12,000 ब्रह्मात्माएं, राजी श्याम जी,
अक्षर अक्षरानी दिव्य परम धाम, एक एक परम धाम के हौज कुशर में जाइए। वहाँ तो चैतन्यमय नौका है, आपके भाव को समझ करके आती है नौका और आपको लेकर के चली जाती है। वहाँ तो घास करे से जदा, आप राज्य ही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में ये लीलाएं करती है, इसलिए दिव्य परम धाम को तो क्या। रही बात कैसे झूठे कबीले में थे, अब ऐसे दिव्य परम धाम से खेल में आए और भूल गए। अब भूलने के बाद अब आए कि न मोह, यह थोड़ा सा बारीकी बात समझने के सुंदर से एक क्ल्यू मैं यहाँ बताता हूँ ताकि आपको आगे के चौपाई अपने आप सारा खुल जाए। प्रसंग प्राणनाथ जी, अब ये चौपाई को ना आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं, सभी सुंदर साथ परम धाम का आनंद लिए हुए परम धाम को जानकारी लेकर के बैठे, जो पारायण जो चौपाई पढ़ते हैं, जो सुंदर साथ पारायण पाठ करते हैं। हमारे में 12,000 पारायण हमने पढ़ के आए और भविष्य में और भी पढ़ेंगे, आज भी घर में पढ़ रहे हैं, तो सभी घर के सदस्य पारायण पढ़ते हैं। श्री पद्मावतीपुरी धाम में अखंड पारायण चल रहा है, अनावरत है, तो पढ़ते हैं ना। बस अब आई बात, तो हम कितने सुंदर साथ श्री इंद्रावती आत्मा, अब तफावत में मतलब इंद्रावती आत्मा से हम कंपेयर करें डायरेक्ट। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। ऐसे करके श्री इंद्रावती आत्मा साधना करते करते उतरते आ रहा, घटाया रहा, पैसा बढ़ गए, परम धाम एक झटका दर्शन हुआ। ठीक है, अब श्री इंद्रावती आत्मा जैसे परम धाम को जैसे उनको दर्शन हुआ, तो ये संसार झूठा संसार दिखाई दिया। अब संसार के अंदर क्या क्या दिखाई दिया? नारायण द्वारा शेष नारायण, शेष नारायण द्वारा त्रिदेव, 14 लोग, इसकी क्षणिकता, इसकी नश्वरता, इसका विचित्रता, ये द्वैत भाव, ये सब तब पता चला। मेरे उदाहरण जो पुराना उदाहरण, जिनको नई घड़ी दिखाई दे, तो उन्होंने जो अभी तक प्लास्टिक के घड़ी में जो आनंद ले रहे थे, अरे मैं तो कहाँ झूठे में आनंदित रहा था करके, जब सच्ची जो घड़ी मिली जब, तो कंपैरिजन करके देख, इसको बोलते तफावत। जिसको ओरिजिनल घड़ी मिले ही नहीं और प्लास्टिक की घड़ी दूसरी प्लास्टिक की घड़ी से कंपैरिजन करके खुशी होना। एक तो पहले ही प्लास्टिक की घड़ी और दूसरा कलर वाला लिया होगा और तीसरा कलर वाला दिया, झूठे के अंदर तफावत हो रहा है। या तो सच्ची घड़ी तो है ही, हम बच्चों के दिमाग से अच्छी तरह से जान रहे हैं इस चीज को, है ना। बच्चा कलर देख करके खुश हो रहा है, अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हो, देखो ये लाल वाला अच्छा है, ये अच्छा है बोले, लेकिन अंततः तो सब झूठा ही है ना, ओरिजिनल तो है नहीं ना। बस इस तरह से हम परम धाम की दावा लेने वाले सुंदर साथ भी कितनी मात्रा में हमें ब्रह्मानंद का रस अपने अंदर टपक रहा है। प्राणनाथ जी तो जो चौपाई उतरे जैसे लालदास जी जैसे व्यक्तित्व, या तो कहें सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा, सदगुरु महाराज सुंदरबाई आत्मा इंद्रावती आत्मा को बोल सकती। जैसे कैसे हो इंद्रावती, कैसा इलम था तुम हमें, मंत्री का दिमाग था ना तुम्हारा, तो पूजते थे कि न को, है तुम 84, क्योंकि 12 साल में तो सदगुरु के साथ मुलाकात हुई ना, उससे पहले 11 साल का मान के चलिए, वो भी तो मंदिर जाते थे होंगे मेरा ठाकुर, आसपास के मंदिरों में तो गए होंगे ना भाभी के साथ, किसी के साथ, जब तक गोवर्धन भाई सदगुरु के पास ना आए, कहीं ना कहीं तो जा रहे थे। तो श्री इंद्रावती आत्मा को सुंदरबाई आत्मा बोल सकती है, पूजते थे कि न को भाई, कैसे झूठे कबीले में थे। ये 12 साल का बच्चा का अभी क्या कबीले परिवार की बात, लेकिन ये बात को दृष्टांत के रूप में समझने की है।
अब आए कि न मोह। तो सदगुरु महाराज या तो ऐसे भी ले सकते हैं, सदगुरु कम से कम 12 साल का बच्चा की बात कंपैरिजन थोड़ा सा अनुभव के हिसाब से कम है, हिसाब से देखा जाए संसार के अनुभव से। आइए तो सदगुरु राजी महाराज डायरेक्ट सदगुरु महाराज के जो मुलाकात की बात है ना, वितक में दर्शन दे करके तू कौन आए थे, कहाँ क्यों कर पूछे थे ना, इसी समय में ये डायलॉग रखिए तो कैसा इलम था तुम पे। क्योंकि 40 साल सदगुरु महाराज ने शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो इलम तो था ना, ज्ञान तो था ना। और इतना होने के बाद पूजते थे कि ना को, देवचंद्र तुम किसकी पूजा कर रहे थे? तो आपको पकड़ में आ गया ना, किसकी पूजा करते थे तुम? और हाँ, किसकी पूजा करते थे? तो हरिदास जी ने क्या क्या बाल मुकुंदा और है ना बांके बिहारी का वस्त्र, ये तो कर रहे थे ना। कैसे झूठे कबीले में थे, देखे तो फिर भी ये झूठे कबीले भी देवचंद्र जी के लिए माता पिता के साथ इतना आसक्त तो नहीं थे। शादी भी हुई थी तो कोई बंधन नहीं पड़ा था उसको, वो अटके नहीं बंधन, परिवार के प्यार में तो थे नहीं। तो यहाँ पर भी कैसे कबीले में थे बोलने पर सदगुरु महाराज के पास जवाब है, नहीं मैं इतना आसक्त नहीं था, इतना अगर ऐसे होता तो मैं घर से ही नहीं निकलता, माँ बाप को पकड़ के बैठता, इतना मुझे संसार में आसक्त नहीं। ये सदगुरु के आंसर है यहाँ पे। वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। अब वेद व्यास जी ने फिर वाल्मीकि से मिले, ओ वाल्मीकि अभी तो महान कवि बन गए। तो अब बोलिए तो कैसे झूठे कबीले में थे तुम, मुझे क्या बोलते थे? मेरी पत्नी पाप मैंने किया पाप, पत्नी भोगी, माँ बाप मैंने मेरे लिए थोड़ी किया हो, सब उनके लिए तो क्या कह रहा हूँ, मैं कर्म थोड़ी ना मैं भोगूंगा, बोलता था ना है? अभी कैसा लग रहा है? पाप भोगेंगे वो तुम्हारा। तो इसमें क्या बोलेंगे वाल्मीकि, क्या बोलेंगे? रत्नाकर डाकू का समय का देखे तो ये उसका ट्रांसपेरेंसी, ये उसका ये ट्रांसेंडेंटल चेंज देखिए इनके अंदर में। जो एक रत्नाकर वाल्मीकि बने तो फिर व्यास जी ने आकर के पूछा उस समय में क्या अनुभव से बोलेंगे वाल्मीकि? हाँ, उन्हें एक डाकू वृत्ति से लेकर के एक दिव्य वृत्ति से दर्शन किया है ना। बस ऐसे ही थोड़ा कंपैरिजन करके देखना, वो कहानी में भी स्वाद आ जाए। अब यहाँ पर कैसे झूठे कबीले में थे, शरीर संसार व्यवहार संसार को कबीला मान करके बैठे हैं। अब आए कि नमो, अब तुमको कहाँ का परिवार मिला करके बोल रहे हैं यहाँ। तो अब हम श्रोता सुन रहे हैं चौपाई को, पढ़ रहे हैं चौपाई को। अब आए कि नमो, कहाँ की बात कर रहे हैं? अब आए कि नमो, ये तो ऐसा है ना, क्या लेके पढ़ रहे हैं? पर पूछने में पूछा 11 ज्वाइन किए, हाँ किए, क्या लेके पढ़ रहे हो? क्या लेके? किताब लेके पढ़ रहे हैं। बोले तो पता चला किताब, ये मेरी बात नहीं समझा। ऐसे अब आए कि नमो, कौन से परिवार में तुम घुस गए? कौन से परिवार? कोई माँ बाप, मेरी पत्नी, परिवार मेरा वही कबीला है। कहाँ क्या बात कर रहे हैं? अब सतुर प्राण जो है इसने तो संसारी छोड़ा नहीं है, संसारी छोड़ा नहीं, जो क्या बात कर रही है, हमारा ये दर्जा तो नहीं है। चौबे तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ के दर्जा की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये लालदास जी महाराज में घटा के देखें, लालदास जी जब लक्ष्मण सेठ थे तो कैसा इलम था तुम पे हो लक्ष्मण सेठ, पूजते थे कि न को, करते थे भागवत, कृष्ण की लीला करते थे है ना, और देवी भागवत जाकर के, देवी भागवत भी तो करते थे, हाँ करता था, तो देवी की पूजा भी तो करते थे। महाराज याद मत दिलाइए ना। हाँ, लालदास जी महाराज को तो क्योंकि दिव्य परम धाम साक्षात्कार किए, लालदास जी महाराज लक्ष्मण से लालदास हो गए तो दिव्य परम धाम की बात है कि जिन्होंने वृत्ति ली, जिन्होंने परम धाम का इतना
वितक साहब लेके, हाँ उनको अगर पद्मावती धाम में पहुंचने के बाद प्राणनाथ जी ये चौपाई की खिलावत ग्रंथ तो परम धाम, खिलावत ग्रंथ तो पन्ना में उतरी है ना। पन्ना में आए सुंदर साथ को पूछिए तो प्राणनाथ जी कैसा इलम था तुम पे, ओ भीम भट्ट श्याम भट्ट जैसे, ओ गोविंद व्यास 40 प्रश्न में अटके थे ना। मुकुंदास जी आप तो शास्त्र को प्रकांड थे, कैसे पूजते थे किनको, तब ज्ञानी इतना होने के बाद भी उच्चारण करते थे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। आप तो कितने बार आपके मुख से सुना हूं मैं, एकम सद करके बोलते थे, वो भविष्य बाद में लगे थे महाराज, वो हम जान। तो उनको जिन्होंने परम धाम का कीमत समझ करके उस लज्जत में डूबे हैं, उनको ये चौपाई की समझ में आती है। जो तीनों घड़ी प्लास्टिक का है और तीनों घड़ी कलर के कारण वो अलग कर रहे हैं, तो उसमें खुश हो रहे हैं। कैसे थे तुम्हारा येलो कलर में, तुम कैसे ये ब्लैक कलर में, कैसा, वो तो झूठे के होता ना। लेकिन बोलने वाला कैसा था करके वो तो ओरिजिनल घड़ी से बोल रहा है, और ओरिजिनल घड़ी का दिमाग ही मन में नहीं है, तो कहना बेकार हुआ ना। ऐसे अगर हमारा ओरिजिनल दिव्य परात्म का ज्ञान नहीं है, परमधाम का ज्ञान नहीं है, हमारे हृदय में राज्य का प्रेम की बात नहीं है, और परमधाम के विषय में हमने कोई जानकारी नहीं है, तो चौपाई बेकार है। स्वाद ही नहीं आएगा चौपाई में, न बोलने वालों का स्वाद आएगा, न सुनने वालों का स्वाद आएगा। ये तो वर्ल्ड मैप लेकर दिखा दिया, और वर्ल्ड मैप दिखा करके देखो ये भारत, देखो ना, देखो तो भारत, देखो तो नेपाल, अपना अपना देश को नाम ले लो, ठीक है। अतः का यहाँ पर भारत को दिखाया, नेपाल को दिखाया मैप में, देखो ये अमेरिका, देखो तो अमेरिका। अब तुम कैसे भारत में रहते हो देशों, कैसे अमेरिका, कैसे इंग्लैंड, देखो तो बेचारा ये भारत छोड़ के गया ही नहीं है, उसको इंग्लैंड को तो मैप में देख रहा है। ऐसे चर्च नहीं तो मैप में देखा आपने, ऐसे विराटों ने मैप में देखा है। देखो कैसे रंग महल कागज आता है, देखो कैसे हौजा को सर वो पानी का तालाब दिखाई देता है, वो जो मैप का। जो अमेरिका घूम के आया है, जो अमेरिका में बैठ के आया है, तो भारत में आने के बाद वो अमेरिका से बोल सकता है कि अमेरिका में जो बैठा हुआ है उसको भारत भी जानता है, और अब खाली अमेरिका जानता है और भारत को नहीं जानता। तफावत तो है ना, ऊपर चौपाई 84 में तफावत शब्द आया ना। फर्क बताने वाला को दोनों संस्कृति से पता होना चाहिए, दोनों देश से उसका जानकारी होना चाहिए। यानी अध्यात्म गुरु का, अध्यात्म अक्षरातीत का भी परिचय होना चाहिए, और लौकिक का भी नहीं। जिसको स्वर्ग वैकुंठ का नजर है, और शब्द आया परम धाम, देखो कैसे परम धाम में रहते थे, बोलता है उसका भी दिमाग तो स्वर्ग वैकुंठ में, शेरपुर से ऊपर उठा नहीं है। वो खाली शब्द अक्षरातीत, खाली शब्द परम धाम पकड़ के थोड़ी नहीं होगा। इसलिए यहाँ तफावत शब्द जो है, श्रीन्द्रावती आत्मा महामती प्राण जी हकी स्वरूप राज्य खिलवत ग्रंथ में वहां का स्वाद लेकर के यहाँ बता रहे हैं। इसलिए स्वाद में फर्क हो सकता है, समझ में फर्क हो सकता है। शब्दों को कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा, अनुभव की बात होती है। चौपाई तो सरल है, लेकिन लोकेशन पकड़ना, हमारा प्राणनाथ जी किस दर्जा से बोल रहे हैं, हमारे उसी दर्जा का कुछ ज्ञान हो। प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते पहुंचते कहाँ कितना संसार देखे हैं, कितने अनुभव देखे हैं। और देखना तो संसार का अनुभव तो शंकराचार्य ने देखा है, चैतन्य में देखा है, मीराबाई ने देखा है, सूरदास ने भी देखा है, वल्लभ ने देखा है, बहुतों ने देखा है, लेकिन परम धाम देखा उन्होंने। उनका परम धाम तो साकार निराकार, उनका परम धाम तो गौलोक इत्यादि। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम के सामने संसार कितना है, स्वप्नावत भी सपनावत तो अस्तित्व ही नहीं है। अब अस्तित्व नहीं है बोलो तो फिर दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी जब कैसा लगता है तुमको, ये खेल का परिवार कैसा लगा और ब्राह्मिक परिवार परमधाम कैसा लगा, बोले तो प्राणनाथ जी जहाँ है वहीं बैठ के बोल रहे हैं। तो अब हमारा पहुंच प्रथम तो जमीन के लेवल से उठे नहीं, तो कैसे चांदनी देखेंगे, बिल्डिंग के चांदनी कैसे देखेंगे जबकि हमारा प्रथम भूमि से ऊपर गया ही नहीं है। इसी संसार के लौकिक दृष्टांत में भी
देखो कैसा टेरेस है, देखो कैसे फोन रहा है, और नीचे से हो कभी ऊपर नहीं, लिफ्ट तो चढ़ा ही नहीं, कभी सीढ़ी में चढ़ा ही नहीं। हाँ बोलेंगे, अंदाज लगाएंगे, हाँ होगा ऐसे ही। ऐसे ही हमने मैप में चरचनी देख करके कभी कभी हम हो जाते हैं कि चरचनी सम्राट बन जाते हैं मैप में देख कर। विराट को देख करके हम विराट एकदम सम्राट बन जाते हैं महाराज। वो तो लाइन तो अच्छा है, लेकिन सीढ़ी ही डेस्टिनेशन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अभी चौपाई आगे इसी ढंग से आ रहा है, इसीलिए अब चौपाई तो सरल है। अब बोल रहे हैं देखिए देखिए कैसा इलम था तुम पे, पूजते थे कि न हो, कैसा ज्ञान था तुम्हारा, आग पानी पत्थर पूछते थे, कैसे झूठे कबीले में थे, हाँ सब मेरा पत्नी मेरा परिवार मेरा संसार करके बैठे थे, अब आए कि न हो, अब तो परातम परमधाम राजी महाराज परम ये सब परिवार में आ गए। सुंदर सात परिवार और लौकिक परिवार और पारलौकिक परिवार। तो हाँ बोल सकते हैं जिन्होंने परिवार से सब घर गृहस्थ संचालन सब पूरा करके जो निकले हुए हैं, या वैराग्य एकदम अग्नि जैसा प्रकट हुआ तो हो सकता है कि राज्य ने उनको निकाल दिया हो, और तो ऐसा कुछ ले सकते। तो आइए चौपाई नंबर 88 में, कौन किया था वतना जामे कबू मिटी न सकता। कौन किया था वतन मतलब कैसे जगह को तुमने घर मान के बैठे थे, जिसमें कोई शंका दूर होती नहीं थी। मतलब 14 लोग को घर मान के बैठे थे, और यहाँ पर शंका था कैसे। स्वर्ग अखंड मुक्ति बोलते हैं, फिर तेतम भुक्तम स्वर्ग लोकम विशालम बोलते हैं, फिर जाते वैकुंठ का बात करते हैं, फिर 4 प्रकार के मुक्ति बोलते हैं, फिर जब मुक्ति शब्द आते हैं वैकुंठादि लोकेषु गमनम। तो शंका साकार बोलते थे, फिर ये परमात्मा साकार बोले नाशवंत, फिर निराकार है कर निराकार से सृष्टि कैसी हुई बोले। तो सारा कन्फ्यूजन सृष्टि में थे, लेकिन धनी ने तारतम्य लिया करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल के अंदर ये सारी चीज है करके तो बता तो दिया धनी ने। अब ये तो विराट का विषय है। अब विराट में इस तरह से तारतम्य कॉन्सेप्ट द्वारा खेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जामे कबो मिटी न शक, कब लोकेशन पता चलता है। कौन फना सुहबत में कहावते थे बुजुर्ग, ये संसार के खेल में थे बुजुर्ग श्रेष्ठ होकर के बैठे थे। अभी तुम्हारा श्रेष्ठ था कहाँ गई, अभी तुम कहाँ गए, अब तुम कहाँ के हो गए। इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं प्यारे सुंदर साथ। तो वही मैंने बोला तफावत, ऊपर का चौपाई जो 84 चौपाई में जो तफावत बात आई है, जो फर्क बताने की बात आ रही है, तो हमारी संसार से वैराग्य हो करके ऊपर गए हो, थोड़ा सा अनुभूति हो तो इस बात समझ में आएगी सुंदर साथ। अब कैसा पाया हक इलम, अब ये कैसे हुए बेशक, तो ये आप अब ये थोड़ा सा समझने के लिए राजी महाराज ने सुंदर भाई आत्मा को तू कौन आए थे क्यों कर कहाँ तेरा वतन ही नहीं, इतना ही प्रश्न नहीं, हमारे समझ के लिए राजी महाराज सदगुरु महाराज को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। श्री इंद्रावती सुंदर भाई आत्मा को पूछ रहे हैं या इंद्रावती आत्मा को पूछ रहे हैं करके इस तरह से एक पर्सोनिफिकेशन खड़ा करके आप अनुभव करोगे तो कुछ समझ में आएगी, आंसर मिलेगा। अब अपने ऊपर घटा करके भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना अनुभव कितना हो सकता है सदगुरु के सामने में, प्राणनाथ जी के सामने में हमारा अनुभव, चाहे खेल के विषय में चाहे परमधाम के विषय में, कितना अनुभव हो सकता है। खेल के विषय में थोड़ा बहुत अनुभव होता भी हो तो इंद्रावती ने जो परमधाम अनुभूति की है उतना तो हमारा में शायद ही हो सकता है। अभी मैं नहीं बोल सकता कि किसी के पास, मैं अपना लेवल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं समझने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोगों में कितने श्रोताओं में अब ये YouTube में
ये अखंड हो रहा है, ये जो रिकॉर्डेड हो रहा है, तो भविष्य में ये चौपाई को सुनने वाले परमहंस लोग भी होंगे जिन्होंने राज्य की कृपा से परम धाम में खड़े होकर समझा, ऐसे भी तो ब्रह्मात्मा होंगे। इसलिए उनके सामने तो ये तो अर्थ कुछ भी नहीं, वो लोग प्रैक्टिकल है। इसीलिए हम लेवल कर नहीं कर सकते। आप लोग ऐसा का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इस विषय में क्षमा चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का है कि इसको समझने में इस तरह से समझें तो अंदर में लज्जत कुछ प्रकाश होगा। एक अंधा है, फुलवारी घुमा के ले आया, हाँ, सूरदास को पूरा फुलवारी रोज गार्डन घुमा के ले आया। अब बोले कैसा लगा कलर, कितने तरीका के कलर थे, है ना। बेचारा सूरदास क्या करे, चुपचाप, वो समझता है कोई सामने में थे होंगे आंख देखने वाले, उनके साथ बोल गए, वो चुपचाप बैठे। ऐसे हम मोह माया में ग्रस्त अंधा है। अगर है परम धाम के विषय में सुना जरूर है, रोज गार्डन सुना जरूर है, सूरदास ने देखा तो नहीं ना, तो ये चौपाई किस काम का। थोड़ा आंख खुले हो, थोड़ा देखे हो, तो कंपैरिजन करने में आता है। इसीलिए तो परम धाम में जब ब्रह्म आत्माएं थी, संसार तरफ अंधे, कुछ पता ही नहीं। जीव संसार में थे और परम धाम के विषय में अंधा। तो चौपाई किसके लिए। ब्रह्मात्माओं को परम धाम में जरूरत ही नहीं है कि परम धाम कैसा लगा, कैसे खेल में थे, कैसे ब्रह्मलीला में थे, उनको क्या जरूरत। और जीव के लिए कैसे खेल में थे, बोलो क्यों, ये कैसे खेल में मतलब कि इसी में दूसरा भी खेल है क्या करके बोलेंगे, ये बोलने बेकार। तो ये उपदेश किसके लिए, कम तफावत, ये कंपैरिजन किसके लिए, सूरता के लिए। सूरता परात्म में जाकर के परम धाम भी देख रही है, ब्रह्म आत्मा सूरता के माध्यम से खेल भी देख रही है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि जो है इस लोकेशन से इसको अर्थ देखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट, देखने का कॉन्सेप्ट है। अब जिनको सूरता का आइडिया नहीं है, जिनको कुछ लगाव नहीं है, राज्य को वाणी रखे हैं, उसमें राज्य हम परम धाम से आए हैं, हम परम धाम जाना है, न कर्म सुधारे हैं, न खान पान सुधारे हैं। लहसुन प्याज तो सुंदर सा तर्क देते हैं, लहसुन प्याज खाना चाहिए, ऐसा बोलते। इसका मतलब ध्यान में उनको है नहीं, चितावनी उनका है नहीं, क्योंकि चितावनी में जाएंगे तो लहसुन प्याज की बात आती है। नहीं तो क्या होता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों करके सर्वसा एक तरफ करके एक तरफ आचरण विचारण तो ऐसा है। तो काय को परम धाम की अनुभूति, भाषा बहुत बढ़िया बोलते हैं, आइए महाराज आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है, राज्य की मेहर है। जाके किचन में देखो तो लाल से सफेद लटका हुआ, तो भोजन में ही तामसी भोजन कर रहे हैं, तो कहाँ से परम धाम की अनुभूति। महाराज चाव खाने बाउन लगा रसोद न, बाउन में चाव खाने, चाव का माने जान उले बने, वो खाने काफी जगह। तो इसीलिए अब कैसा पाया हक इलम, जिन्होंने तारतम द्वारा राज्य का दिल जाना हो तो नारायण के दिल से आया हुआ वेदशास्त्र उपनिषद का कंपैरिजन करेगा। तो इलम की लोकेशन में कैसे वे बेशक धाम स्वरूप लीला में भी बेशक जो हुए हैं, वो तो ये संख्या युक्त ज्ञान को कंपैरिजन करके देखेंगे। कैसा पाया बक्का वतन, अब कैसा परम धाम मिला हमको, परम धाम कैसा परम धाम। बस अपने अंतस्करण इतना गरीब है तो फिर इसमें रस स्वादन नहीं होगा, स्वाद नहीं आएगा। कैसा पाया धनी हक, कैसा पाया धनी हक बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोला शिवराज जी के साथ सुंदरबाई आत्मा को दिमाग में, सुंदरबाई के अंततः दिल में जाकर के आप चौपाई, यही चौपाई पढ़ी है,
सुंदर भाई कैसे श्री इंद्रावती आत्मा या सुंदर भाई कैसे जवाब देते राजी को। अब कैसा पाया कैलम, बोलते ही सुंदर भाई आत्मा को वेद शास्त्रों सब पकड़ करके उनका इलम में देखा था उन्होंने, साकार से निराकार से आगे कुछ नहीं कह रहे थे। तो अब तो इलम शुद्ध साकार सिद्धांत का इलम कैसे हुए बेशक, अरे हम तो शास्त्रों के से अक्षरातीत के सृष्टि के विषय में इतने बेशक, धामधनी के ऊपर इतने बेशक करके उनके लिए बहुत उत्तर है देने के लिए। सुंदर भाई के हृदय में ब्रह्मात्माओं के लेवल से राज्य को प्रश्न को उत्तर देने में बहुत कुछ है, हमारे में उतना आंसर है ही नहीं। कैसा पाया बका वतन, बोलते ही अपने परात्म दिव्य परमधाम राज श्यामा जी के सारा सारा उनको नजर होता है। और कैसा पाया वतन, झूठा संसार में सब लोग लगे हुए हैं झूठे संभालने के लिए, झूठा सिद्धांत लेकर के, यानी जिसमें अस्तित्व का आभास नहीं है, ऐसे ज्ञान लेकर के आकाश के फूल लेकर के मचल रहे हैं लोग। तो सदगुरु महाराज बोल सकते अरे कैसा पाया बका वतन, राजी महाराज आपको क्या बताऊं, ऐसा वतन दिए आपने। कैसा पाया धनी हकारे राजी महाराज से, एक बार एकम सत विप्रा बहुधा वदंती करके हमने वेदों में बहुत पढ़ा था। तो एकम सत तो उनको पता ही नहीं है, आज मुझे एकम सत राजी महाराज मिले करके। अब इनके हृदय में जा करके, इनके इंद्रावती के हृदय में जा करके उस अनुभूति बटोरने के प्रयास करे। उसके बाद धीरे धीरे राजी के मेहर होकर के हमें भी संसार को, तो संसार के विषय में तो बहुत आइडिया हो सकती है, परमधाम के विषय में कैसा है। तो अब आप इसको आनंद को इसी लॉजिक से अपना लोकेशन देखते हुए अपने आप चौपाई का आनंद लेना। मैं जस्ट पास्ट करता हूँ। कैसा पाया रूहों कबीला, रूहों का कबीला मूल मिलावा में, रूहों का कबीला उस पर आत्म में, और दूसरा जीवों का कबीला नारायण सृष्टि। कैसी पाई हक निशवत, निशवत संबंध कैसा पाया, तो हम कौन से संबंध में उलझे थे और कौन सा संबंध हमको मिला, ये भी अब कंपैरिजन स्टडी में ही आता है। कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत, इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ा, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हम तुम्हारे धनी जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसा पाया रूहों कबीला, कैसी पाई हक निशवत, कैसे दुख से निकल सके। अब दुख से निकले हो तब ना,
जिसको सुख मिला हो तब पाई सांची न्यामत सच परम धाम। इसलिए सुंदर साल जी, आप जितने परम धाम में डूबे हैं उतने इसका कंपेरिजन है। ये तो आप परमहंस के साथ बात कर रहे हैं। अब हम कितने हंस हैं कि बकुला हैं कि कौवे हैं कि परमहंस हैं, अपना अपना देखें। कैसे फना में होते आए कैसे बका वतन, कैसे फना में होते, झूठे शरीर संसार व्यवहार में कितने आसक्त थे, और कैसे फना में आए, फना से आए, ओ आए कैसे बका वतन, आए कैसे सुख में, ओहो परम धाम कैसे सुख में, छूटी कैसे जलन, शीतल सुख परम धाम। कैसे झूठे घरा होते, झूठे घर में थे सरी संसार व्यवहार, पाई कैसी अरस मोहलात, अरस परम धाम मोहलात। एक मान के एक झोपड़पट्टी वाला को महल में, राजमहल में ले जाएगा, कैसे झोपड़पट्टी में थे कैसे महल में है, देख बता, हाँ राजा साहब, हाँ, वो कांपने लगेगा। या ऐसा कांपने वाला ने अपने घर में वापस आए हैं ये परमात्मा। जागत हो के नींद में कछु विचारत हो, एक बात कुछ बात विचार में आ रहे हैं, इसमें कुछ विचार कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं। कौन जंगल गुमराह में होते, कहाँ भटके थे पता है, कैसा पाया अरस बाग, कैसे परम धाम मिला, बाग फुल बाग नूर बाग, सात घाट, क्या फुल बाग नूर बाग। अच्छा वो कलकत्ता बोटानिकल गार्डन की बात कर रहे हो, बोले कि साउथ का वृंदावन गार्डन की बात कर रहे हो। कैसा पाया रस बाग, नींद उड़ाओ विचार के, ये सब विचार करो और निद्रा उड़ाओ, क्यों ना देखो उठ जाग। अच्छा प्राण जी महाप्रभु संकेत भी दे रहे हैं, क्यों ना देखो उठ जाग, ये सारा तुम्हारा दैवत है। इसका मतलब कान में ये सब डालना पड़ेगा। तो नया कोई एकदम दिमाग में आया तो क्या है फुलबाग नूरबाग, इधर हम बताते हैं, करके शुरू कर ही लेना चाहिए। चरकिन जिमी में बैठ के कैसे लेते थे वाए, ये संसार की सुगंध लेके बैठे चरकिन जिमी में, चरकिन मतलब त्याज्य जीवन जमीन में बैठ जाए। अब आए झरोखे के और सके, अब जिन्होंने परम धाम को थोड़ा सा स्वाद है उसको तो समझ में आ ही गया। और ऐसा झारोखे हो, झारोखे कितने, पुखराज में झारोखे देखिए, मानिकपाड़ में झारोखे देखिए, रंगमल में झारोखे देखिए, 24 हांस के मजल में झारोखे देखिए, खिड़की हो खिड़की का थोड़ा सा बाहर में बैठ करके नजारा देखने का। ओहो अब आए झरोखे, अब आए झरोखे अरस के, झरोखे में बैठ करके फूल का सुगंध लेना, हवा का सुगंध लेना। कैसे लेते हो अब आए, कौन बदबोय में होते, कैसे संसार के दुर्गंधमय वातावरण में थे तुम, अब आई कौन खुशबोय, परम धाम का खुशबू। सहुरा अपने दिल में तौल देखो ये दोए, सहुरा अपने दिल में, सहुर करो, कंपैरिजन करो, सहुरा अपने दिल में सहुर करो। तौल देखो ये दो, तुलना न करो, सौर करो और तौल न करो, तुलना करना है कुछ। सब वो परम नाम का खुशबू हो तो यहाँ का, और दुर्गंध को सुगंध सुअर को बोला था कंपेरिजन करने को, चल स्वर्ग बोला था नारद जी ने, सुअर बोलता है मेरा खुराक मिलेगा क्या वहाँ पर, जा। ऐसे ही हमारा माया का रंग रूप है, माया का दुर्गंध, कोई माया को संबंध, कोई अखंड संबंध मान के बैठे, ऐसे जीव का दर्जा ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। श्रीराज 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 श्रीराज, एक ऐसा था दुख बजुद, दुख में थे रात दिन, अब पाया सुख रस ठौर में, और कैसे असल तुम्हारे तना, परात्म को याद करिए, कैसे सुख पाए कायम तन के, अखंड तन के, किना सौ हुआ मिला, ब्रज जी महाराज से कैसे मिला हुआ। अब देखो साहिब अरस का, अब दुनिया से नजर उड़ गई, एक अरस एक साहिब दिव्य परम,
पूछो रूह अपनी आप, हे आत्मा अपने आप को पूछो, कहाँ रात दिन गुजरान ते, अब पाया अरस रात दिन। रात दिन तो यहाँ भी है, सपना में भी, रात दिन परम धाम में भी है। अरे रात दिन का परम धाम के अष्टप्रहर लीला में देखिए ना, देखो दिला विचार के कछु फर्क है उन्हीं ना, कुछ मेरे से कुछ फर्क है करके पूछ रहे हैं। हम लाटा जस्तो हेरे हेरे कहीं कसो कुरा गरेको गरेको कहाँ कुरा त त्यस्तो भयो भने चाहिँ भएन। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अरस की लेत संग सुभान। पहनावा फना मिने, पहनावा मतलब पहनावा मतलब खान पान लवाज बोलते हैं ये सब। पहनावा फना मिने और पहनावा रस का, परमधाम में राज्य का पहनावा श्रृंगार देखिए और ये झूठे संसार के श्रृंगार देखिए। कछु पाई है तफावत, ये आत्मा कुछ फर्क मिल रहा है। तुम देखो दिल अपना राश्यमा जी, अब जिमी फना के और जिमी बका, अखंड जमीन और धरती के जमीन, धरती के जमीन में असत दुख अंत द्वैता, और परम धाम की जमीन जमीनी सच्चिदानंद है, कुछ पट अंतर। पशु पंक्षी देखो फना के, संसार के पशु पंक्षी को देखो, देखो अरस जानवर, देखो ताल नदी झूठी जिमी, संसार में भी नदी है, ताल है, जड़ स्वरूप है, लेकिन परम धाम के। और देखो अरस हौज जो है जमुना देखिए, हौज हौज को सब तालाब देखिए। करो याद सुख दियो रूह को तारतम द्वारा, करो याद सुख दियो रूह को। हे राज्य महाराज, हे सुंदर साथ जी, राज्य की प्रार्थना है, अपने आत्मा को सुख दीजिए। झूठे में बेचारा आत्मा तड़प रही है, थोड़ा सा जागृत बुद्धि की संगत करे और थोड़ा जीव के अंदर चले जाए और रूह के अंदर सुरता में चले जाए, सुरता को परात्म में ले जाए तो इसको शांति मिलेगी। लेकिन इसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहे हैं, झूठे को झूठे ही पति आए। करो याद सुख देव रूह को, दिल देखा तफावत दोए, झूठा सच्चा तफावत होना चाहिए। दिल मजाजी और हकीकी, संसार में शास्त्र में लिखा हुआ है दिल भी दो है, एक मजाजी झूठे हैं, जीव का नारायण से उत्पन्न जीव का मजाजी दिल है, झूठे दिल, और एक सच्चा दिल है जो हकीकी दिल है, जो अक्षरार्थी से आई है। इसीलिए कहे कुरान में दोए, कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, ए लेसी तफावत देख के जो रूह रस की होए। जो हकीकी दिल जो है परम धाम से आई वही बात को समझते हैं। बोल रहे हैं राज्य महाराज, दिल मजाजी दुनी का इत अबलिश पत्साहा, ये मजाजी दिल में तो मन झूठा मन ही यही बना देता है, और सो औरों दुश्मन और आप का मारत सब की रहा। ये इब्लिस न खुद करता है न खुद दूसरों को करने देता है, ऐसा मन का संगत में संसार का व्यवहार है। और दिल हकीकी मोमिन दिव्य परम धाम सो कहा है अरस हक, मोमिन का दिल को तो अरस कहा गया है। इसलिए उन ब्रह्मात्माओं के लिए बोल रहे हैं, तुमने देखा ना परम धाम का आनंद देखा और खेल का भी देखा, कम रिजन करके अब करना क्या है, विवेचन करो। अब तो करना परम धाम का है, तरफ नहीं दिल पाक की जित साहिब की बैठक। और दिल हकीकी मोमिन सो कया है अरस हक, तरफ नहीं दिल पाक की जित साहिब की बैठक। ये जो तरफ नहीं दिल पाक की मतलब ऊपर जो इब्लिस पातशाह करके कहा था, और जो झूठा इब्लिस उसके दिल दिमाग में तरफ नहीं दिल पाक, वो झूठे दिल वाला को तरफ नहीं दिल पाक की, ये झूठे दिलो परस दिल के उसको तरफ ही नहीं, मतलब उसका दिशा ही नहीं है, यानी उसका अंकुर ही नहीं, उसको पता ही नहीं है झूठा दिल। सपना को दिल को जागृत का पता नहीं, बस इतना समझ आइए। इसी तरह नारायणी जीव को, संसार के जीव को अक्षरातीत पता ही, तरफ ही पता नहीं है। तरफ कहाँ है? मोमिन का दिल परम नाम है, एड्रेस वहाँ है पहला। इसका मतलब झूठे जीव को पहला सच्चा दिल वाले ब्रह्म सृष्टि को पहचान करना पड़ेगा। खोजा तो सदगुरु, सदगुरु संग करता, तब ब्रह्म सृष्टि परम धाम का
इनके संगत से, उसके कृपा से उन जीव को ब्रह्मानंद का अनुभव होगा। तरफ नहीं दिल पाक की जित साहेब की बैठक, इसक मोमिना और दुनी का कछु देखा तो फर्क। इस तरह से शास्त्रों में मोमिन का दिल और दुनी का दिल के विषय में भी तफावत बताया हुआ है। वो अपना सपना, अपने सपना में जाना और सपना का दिल दिमाग देखना, जागृत का दिल दिमाग देखना, अपने स्वतंत्र है। सपना का दिल में कितना है, जागृत दिल में कितना है, विचार करना और वहां से ऐसा छलांग लगाना अक्षरातीत के दिल में, परमधाम में अक्षरातीत ब्रह्मात्मा दिल में, और वो सुरता थोड़े से दिल में आए, इसलिए ये बात सुरता समझ सकती है, उसके अंकुर में है। बाकी जीव तुम्हारा झूठे जीव है। अब उसको तारतम द्वारा बोल बोल करके थोड़ा थोड़ा एहसास हो सकता है। बनाना इतना बना करके बिस्तर का आनंद देना है। इसक मोमिना और दुनी का कछु देखा तो हो फर्क। अब इसक लियो दिलाई पापने जानने के बाद थोड़ा होश में आकर के परमधाम का इसक को दिल में बैठाओ। तुम दिला रस बुजरक, क्योंकि आपका दिल में परमधाम है, बुजरक है, श्रेष्ठ है, परमधाम है, शरीर से नजदीक बोला है उसको। मामत कहे मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिए थे दिल भुलाए। आपके परमधाम परात्मा में दिल को भुला करके उस परमधाम देख रहे दिल में संसार दिखा दिया था। अब संसार भी बहुत लंबा समय देख लिया सुंदर साथ जी, लेकिन देखते देखते संसार के हो गए, झूठे के हो गए। अब आपको जाति स्मरण करा करके तारतम्बाणी द्वारा खिलवत परिक्रम सागर परमधाम द्वारा रसरास को आनंद देते हुए दिव्य परमधाम की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीच हो सके, फरामोश झूठे से बीच हो सके, होश परमधाम के। अब साहेब लेत बुलाए राश्यामा जी। अब समय पूरा हो गया है, यानी खेल देख लिया है। अब आप हमको समझना चाहिए, राजी महाराज साक्षात आकर के मेरे कान में तारतम मंत्र द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा मुझे पर वही सोई घड़ी सोई पल सोई परमधाम में बुला रहे हैं। मुझे अब नजर खोल करके दिव्य परमधाम को देखना है और वहीं रहना है, वहीं झूमना है, वहीं झूमना है। बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे करके अब नाचना ही बाकी रास। अब नाचिए, गाइए, उछलिए, इस तरह से दिव्य परमधाम में रहिए राश्यामा जी। मामत कहे ए मोमिनो, मामत कहे मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिए थे दिल भुलाए। फरामोश से बीच हो सके, फरामोश से हो सके, फरामोश से झूठे संसार से बीच हो सके। दिव्य परमधाम होश का धाम है और वो सावचेत का धाम है, सचेत का धाम है। उस परात्म के धाम में आपको पहुंचा दिया है। अब साहेब ले तो बुलाए, अब उस धाम के बीच में तारतम बाणी द्वारा राजी महाराज बुला रहे हैं। फरामोश से बीच हो सके, अब साहेब ले तो बुलाए, अब साहेब ले तो बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।